अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार है। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज विशेष बाबा ने मुरली के अंदर ऐसी बातें हमें याद दिलाई है कि जिससे आत्मा खुश हो जाती है। तो ऐसी खुश होने वाली बातें आज मुरली में से नोट करनी है कि जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं और आत्मा को खुशी मिलती जा रही है, क्योंकि खुशी का खजाना जो है वो संगम पर बाबा से मिलता है। और ये खजाना ही बाबा ने कहा बच्चे तुमको औरों को बांटना भी है। तो अपने पास कितना खजाना है, मुरली सुनते सुनते इस खुशी के खजाने को हम कितना जमा करते हैं। फिर क्योंकि हमको बांटना है जमा होने के बाद, तो नोट भी करना और अनुभव भी करना है। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना।
शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। प्रश्न है, इस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5-4 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वो भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। बाबा कह रहे बच्चों को शांति देने की ये सेवा जो है वो तो सारे विश्व के लिए करनी है और शांति सबको चाहिए, चाहे कोई यहाँ आए या ना आए बाबा के पास, लेकिन सबको शांति मिलनी है। तो वो सेवा बाबा ने बच्चों को दे दी है, या बच्चों का फर्ज है सारी विश्व की आत्माओं को शांति देना। ये समझ नहीं सकते हैं 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु नीचे न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते हैं। जो नीचे बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्यवान भव धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकते हैं। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते हैं। इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है?
गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है ये परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश दो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। कहेंगे तुम्हें बख्शिश, तुमको ये बख्शिश है, इनाम है, अल्पकाल के लिए है। बाबा कहते वो बख्शिश मिलता है, इनाम मिलता है कोई चीज के रूप में, और वो अल्पकाल के लिए यूज होता है। लेकिन अब शांति की बख्शिश कैसे मिलेगी? बाबा कहते बच्चे ये तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, समझते कि वही शांति देने वाला है, तो उसके लिए उसके पास जाते हैं। तो बाबा के भक्ति में आशीर्वाद मांगने की आदत थी, और अभी यहाँ बाबा समझाते हैं कि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती है। आशीर्वाद के लायक कुछ कर्म करने होंगे, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना होगा जो आशीर्वाद मिल जाए। बाकी समझते हैं कि माँ बाप टीचर गुरु आदि से आशीर्वाद मांगेंगे तो हम सुखी हो। लेकिन बाबा कहते बच्चे इसके लिए तो मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। तो बुद्धि में आता है कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश दो। तो बाप कहते बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को, अथवा साहूकार साहूकार को देते आए, परंतु ये तो है शांति और सुख की स्थाई। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। बाबा पूरे दुनिया के लिए गारंटी से कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी किसी को इस जन्म के लिए भी शांति और सुख दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके खजाने खाली हो गए हैं। जिसके पास है नहीं वो किसको दे सकते हैं? तो इसलिए बाबा कह रहे आत्माओं से तुम्हें ये बात मिलने वाली नहीं है। मनुष्य मनुष्यों से संबंध इसलिए बनाता रहता है कि हमें सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी, लेकिन कौन देगा? सबके खजाने खाली है और सब पुकार रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे आखिर देने वाला तो एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे तेज भगवान की ही महिमा गाते हैं, समझते उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिरते रहते फिराते रहते हैं। वो सब अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, तुम बच्चों का अभी वो सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। बाबा कहते ऐसा आप लिखत में लिख डालो। चाहे कोई संदेश लेने के लिए आवे तो बाबा कहते बच्चे उन सभी को ये मैसेज बाबा का मिल जाए। जैसे प्रदर्शनी आदि में बाबा के लिए लिखत लिखी हुई हो, तो जो भी कोई देखेगा तो समझेगा ना कि ऐसी 100% पवित्रता और सुख शांति देने वाली तो दुनिया में और कोई जगह ही नहीं है। और यहाँ तो ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा आप ले सकते हो। तो बाबा कुछ कुछ बातें ऐसी लिखने के लिए कहता है ताकि कई मनुष्य की बुद्धि चले और मनुष्य समझे कि हम तो सुख और शांति की तलाश में है। अगर यहाँ पर मिल रही है तो जरूर जानना चाहिए। फिर बाबा का परिचय बाबा के लिए आप उनको दे सकते हो। तो यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है। दुनिया की स्थिति बाबा करे ऐसी हो गई कि सब जगह अपवित्रता है, दुख है, अशांति है। परंतु
मनुष्य समझते नहीं है। रावण ने कैसे बुद्धि बना दी है। इतने दुख में दुख भोग रहे हैं, इतनी अशांति की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के लिए मनुष्य नहीं समझते हैं। अब बाबा आकर के रास्ता बता भी रहा है, तो भी इस रास्ते पर हमको देखना है चल के, कुछ समय के लिए तो भी अनुभव करके देखना है। इतना भी मनुष्य को बुद्धि में नहीं आता है। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है ना। मूल बात ही ये है। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से एक ही जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। इस जन्म का एक पुरुषार्थ हमें प्रारब्ध के रूप में 2500 वर्ष तक चलेगा। जिसके लिए बाबा कह रहे ना, एक का मैं पदम गुणा कर देता हूँ। हाँ, तो इतनी कमाई हमारी यहाँ पर संगम पर बाबा की श्रीमत को अपनाने से हो रही है। तो बाबा कहते बच्चे ये जानते हो तुम बच्चे, कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका इतना फल मिलने वाला है। तो जरूर ये इतनी प्राप्ति को देखकर आत्मा खुशी से अपना श्रेष्ठ कर्मों का पाठ प्ले करेगी। तो ये गारंटी भी बाबा ने दी है। आधा कल्प सुख है, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के दो भाग हैं, एक नई और एक पुरानी। परंतु नई कब और पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं है। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम और न जास्ती हो सकता है। बाबा कहते ये पूरा एक्यूरेट 5000 वर्ष का खेल बना हुआ है। न एक दिन कम होगा, न बाबा कहते ज्यादा होगा। तो ये पूरा ही कल्प वृक्ष जिसको बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि देख करके समझाया। बाबा से हमें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि मिली जिससे हमने इस परमात्म ज्ञान को समझा। तो बाबा कह रहे कि बेटे देखो, एक्यूरेट बाबा तुमको अभी सब बातें बता रहे हैं। तो ये 5000 वर्ष का खेल है। अब ये खेल खेलते खेलते है, झाड़ भी जर्जर जड़ीभूत अवस्था को पहुंच गए हैं। अब इस सृष्टि अलग अलग बताई भी है, लेकिन एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता है। और जब शिव बाबा इस सृष्टि का रचयिता है, इस कल्प वृक्ष का बीज है, तो बीज में सारी नॉलेज है कि ये वृक्ष की आयु कितने समय की है। तो ये बात अभी बच्चों को पता चली है। मनुष्यों का भी अचानक मौत हो रहा है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलती है उस समय ही चलेगी। वो बहु रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाबा कहते ये खेल जो बना हुआ है वो एक्यूरेट बना हुआ है, और यही खेल फिर हूबहू रिपीट होता है। लेकिन आज जो सीन चल रही है, अगर
कोई सीन अच्छी है तो खुश भी होंगे कि अच्छा ये कल्प के बाद भी रिपीट होंगी तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसी सीन होती है जिसमें दुःख, अशांति, मान-अपमान की फीलिंग कुछ होती है, तो उस समय पर लगता है कि अच्छा ये ड्रामा में वापस ऐसा ही मेरे साथ होगा। होना तो ज़रूर है, वैसा ही होना है, लेकिन बाबा कहते 5-4 साल के बाद है, कल नहीं होने वाला रिपीट। तो ये 5-4 साल के बाद रिपीट होने वाला है। अगर ये स्मृति बुद्धि में आ जाएँगे, तो बहुत दिन के बाद आने वाला है ना वो सीन, तो बच्चे भूल जाएँगे। तो वो तो विस्मृत भी हो जाएँगे, क्योंकि आज और कल में तो रिपीट नहीं होने वाला है। वो 5-4 साल के बाद रिपीट होने वाला है और इतने साल के बाद रिपीट होने वाली बात की आज हम क्यों फीलिंग करते बैठे? जो हो गया ड्रामा में, जो नोंदा हुआ था वो तो हो ही गया। बाकी बाबा हम बच्चों को कह रहे कि इस समय पर जैसे ड्रामा की शूटिंग का टाइम चल रहा है, तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है कि कोई भी मेरा कर्म ऐसा न हो। तो ये स्मृति बाबा हमें बार-बार दिलाता है कि आप जो करोगे वो फिर रिपीट होगा। तो इसलिए अटेंशन कल्प पहले भी रखा होगा तो अभी भी रख लेंगे। तो यही स्मृति रखना कि बाबा ने हमें ये स्मृति पहले भी दी थी। हमने पहले भी ये पुरुषार्थ किया हुआ है और अभी भी वापस हमें अपने आप को वो स्मृति में आना है कि मुझे अपने आप के श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है, जिसका फल मुझे बहुत श्रेष्ठ मिले। तो ये बाबा समझा रहा है संसार का जो ये चक्र चलने वाला है, तो ये कैसे हुबहू चलता है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाबा कहते बाबा का भी आने का और जाने का टाइम एक्यूरेट है। बच्चों का भी नई दुनिया की स्थापना होना और नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आना, हर एक का अपना टाइम है। एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि में है। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5-4 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहेंगे, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है कि क्यों जन्माष्टमी कहते, क्यों शिवरात्रि कहते। बाबा कहते ये सारी बातें अभी बाबा से तुम बच्चे समझ रहे हो, तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता है। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो, दिन होना है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाएं, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई हुई है, परंतु किसकी बुद्धि में भी नहीं आता है। ये खेल बाबा कहते बच्चे बहुत सहज है समझने के लिए। बाबा बड़े वैरायटी रीति से बच्चों को खेल का परिचय दिलाता है कि बच्चे ये रात और दिन का खेल है, क्योंकि बच्चे रोज ही रात और दिन के खेल में खेल रहे हैं। लेकिन वो हद का है, ये बेहद क्या है। तो ये बेहद का दिन और बेहद की रात, जो बाबा के द्वारा हम बच्चे जानते हैं। इस सतयुग और त्रेता जो आधा कल्प है, वह दिन कहलाता है। फिर द्वापर और कलयुग जो है वो रात कहलाती है। तो रात भी इसके लिए क्योंकि आत्मा अपने कर्मेंद्रों के वश हो जाती है।
हाँ, रावण के वश हो जाती है और अंधकार में चली जाती है। ज्ञान जो भी था उसके पास वो सारा खत्म हो जाता है। जैसे सतयुग त्रेता में आत्मा के अंदर ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। अब वो स्मृति भी आत्मा की निकल जाती है और कर्म जो होते वो सब फिर देह भान में आने के कारण विकर्म बनते जाते हैं। तो जैसे रात में पाप होता है ना, हाँ, तो रात में कोई चोरी करेगा, पाप करेगा, तो वैसे ही बाबा कहते ये रात शुरू हो जाती है और मनुष्यों के पाप कर्मों का खाता बनना शुरू हो जाता है। तो सतयुग त्रेता में कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है, वहां पर कर्म हमारे अकर्म होते हैं। लेकिन फिर द्वापर और कलयुग से हमारे कर्म विकर्मों का स्वरूप धारण कर लेते हैं, मना पाप कर्म होने आरंभ हो जाते हैं। तो ऐसा ये रात और दिन का खेल है। रात के बाद दिन आना है और दिन के बाद फिर रात होनी है। तो ये खेल बाबा कहते हैं आपको समझना है, और खेल को समझने के बाद, जानने के बाद अब समय कौन सा चल रहा है और इस समय के लिए बाबा ने हमें जो इशारे दिए हुए हैं उन इशारों को समझते हुए हमें अभी अपना पुरुषार्थ करना है। अगर समय का किसको पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के इतना ही समय अभी बचा है, तो उतने बचे हुए समय पर वो सोचेगा कि मैं कोई सत्कर्म तो कर लूं। अब इस सृष्टि चक्र के खेल के अंदर जो है, बाबा भी कहते कि अब बच्चे थोड़ा ही समय बचा हुआ है। तो हमें भी ये बुद्धि में आना चाहिए कि पूरे कल्प भर के लिए मुझ आत्मा को अभी कमाई करने का मौका मिल रहा है। तो अभी मैं थोड़े दिन के लिए क्यों नहीं ईश्वर के मत पर चलूं और उसके कहने पर चल के मैं अपनी झोली भर लूं। तो ये पढ़ाई बाबा की बहुत आसान है, बहुत सहज भी है समझने के लिए। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें खुद भगवान बैठ करके पढ़ाता है। तो ऐसी बेहद खुशी में बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है कि पढ़ाते समय भी परमात्म प्यार हमको मिलता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए आकर के पढ़ाता है। ये भी उसका बहुत बड़ा प्यार है हमारे लिए कि वो खुद हमारे लिए समय निकालता है और रोज निकालता है। तो इतना प्यार भी तो थोड़ी कोई कर सकता है। लौकिक में माँ बाप भी एक दो बार कोई बात समझा देंगे, नहीं समझा देंगे तो कहेंगे तुम्हारी तकदीर। हमारा काम तो था हमने तुमको ये बात को सिखाया समझाया। लेकिन बाबा अविरत ये सेवा कर रहा है। कितने वर्षों से बाबा हम बच्चों को ये लेसन पक्का करा रहा है आत्मा का, फिर भी बच्चे नहीं करते, बाबा फिर से समझाता है और वो भी बहुत प्यार से। तो ये जो बाबा का प्यार का सागर का स्वरूप है, जो हम बच्चों को संगम पर मिल रहा है। फिर तो बाबा ने कहा ना ये प्यार का स्वरूप भी धर्मराज के स्वरूप में बदल जाएगा। लेकिन ये समय जो है बाबा का प्यार के सागर के रूप से बच्चों के सन्मुख आना और बच्चों को पढ़ाना सिखाना, और अभी भी जैसे हम को पढ़ाई रिवाइज करने के लिए समय मिला हुआ है, जो बाबा ने पढ़ा लिया है अब वो पढ़ाई हम बच्चे आपस में बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन ये पढ़ने का भी अभी भी तो मौका है ना, बाद में ये भी समय हमारे हाथ से पूरा हो जाएगा कि जो हम ये भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए समय देखते हुए अभी हमको अपनी पढ़ाई पर भी अटेंशन रखना है और अपनी कमाई कर लेना है। वो लोग कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानती नहीं है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अब 5,000 साल की हिस्ट्री बाबा कह रहे, अगर इसमें ही देखा जाए तो आत्माएं आवागमन के चक्र में थक जाती हैं।
लेकिन इतने लाखों वर्ष का खेल हो जाए तो कैसे वो पार्ट प्ले कर सकेंगी? हर समय का कुछ कार्य करने का कुछ तो लिमिट होती है। तो व्यक्ति भी 24 घंटे में कितना घंटा कार्य कर सकेगा? उसकी भी अपनी लिमिट होती है। अब सारे संसार के अंदर आत्माएँ भी, भले आत्मा छोटी-सी बिंदी है उसमें, बाबा ने कहा सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। लेकिन ये 5-4 वर्ष में ही आत्मा थक जाती है। तो बाबा कहते हैं आप सोच सकते हो लाखों वर्ष का अगर पार्ट प्ले करना है, तो आत्मा की हालत क्या होगी? और जो अभी समझते हैं कि 40,000 वर्ष और बाकी है कलयुग को, तो आज ही रड़ियां मार रहे हैं, आज ही दुख में पुकार रहे हैं, आज ही मोक्ष मोक्ष कर रहे हैं, तो अभी 40,000 वर्ष कैसे पार्ट प्ले करेंगे? बाबा कहते बच्चे कुछ भी समझते नहीं है, लेकिन अब बाबा बच्चों को ये सारी बातें यथार्थ रीति से समझा रहे हैं। तो अगर 84 जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख बैठ पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हैं। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? बाबा कितनी लड़ाई करते हैं। अगर छोटी सी प्राप्ति के लिए भी लड़ाई की, छोटी सी भी लड़ाई हुई और उसमें जीत प्राप्त करते हैं तो बड़े नशे से कहते हैं कि हमने लड़ाई जीती। बाबा कह रहे क्या जीता उसमें तुमने? थोड़े से टुकड़े को जीता। बाबा कहते जीता भी तो क्या जीता? कोई एक आध स्टेट पर हल्ला किया होगा, तभी उन राजाओं ने, चलो थोड़ा सा एक टुकड़ा मिल गया, 2-4 शहर, 10-12 शहर या जो भी कुछ राज्य है वो उनको मिल गया। लेकिन बाबा तो हमें विश्व की मालिक बना रहा है, विश्व की बादशाही दे रहा है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। इतनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। इस समय पर अकाले मौत की सीजन चल रही है। तो मनुष्य को डर है, भय है, कि मौत कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें इतनी बड़ी बेहद की खुशी मिली कि बाबा हमें अमर बना रहा है। बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए भी कहा कि जो बच्चे सदा अकाल मूर्त तख्त पर विराजमान रहते हैं, ये स्मृति सदैव रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा तख्त है। तो अकाल मूर्त बन करके अगर स्मृति में पार्ट प्ले करते हैं कि मैं आत्मा अक्षर अमर अविनाशी हूँ, तो ये स्मृति आत्मा को अमर बनाने के लिए मदद करती है। अकाले मौत बाबा ने कहा उन बच्चों की कभी नहीं होगी। तो अकाले मौत से बचना है तो सदैव हमको अकाल मूर्त बन करके रहना होगा। तो इस समय पर बाबा हमें ऐसी युक्तियां बताते हैं कि ऐसी कहीं पर भी हम बच्चों का अचानक कोई ऐसा मौत का प्रकार न बने। हम्म, मरना तो सभी को है, लेकिन क्यों ना हम बाबा की याद में मरे। क्यों ना हम मुरली सुनते सुनते शरीर छोड़े, इधर उधर क्यों। तो बाबा कहते इसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा बच्चों को। तो बाबा हमें अमर कथा तो सुना ही रहा है,
इस ज्ञान से हम आत्मा पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। शिव बाबा ने मुझे आत्मा को अपना परिचय दे दिया है। और मैं आत्मा अभी काल पर विजय प्राप्त करती हूँ। बाबा कहते पुराना शरीर तो छोड़ेगी आत्मा, लेकिन अकाले मौत नहीं होगी समय पर। जब आत्मा संकल्प करेंगी जाना है तो वो चली जाए। तो इतना अधिकार, इतनी बाबा बच्चों को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आपको अगर शरीर छोड़ना भी हो तो आप अपने संकल्प से छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इतना अभ्यास करना पड़ेगा। अकाले मौत आपकी नहीं हो सकती है, लेकिन बिना पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ इसके लिए अविरत चाहिए, बहुत काल का चाहिए। तो बाबा कह रहे इन बातों को नया कोई न समझ सके, उनको मजा नहीं आएगा। बाबा कहते सारी बातें सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं ये क्या सुना रहे हैं, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता है। कि अभी हम बच्चे अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। इतने समय के लिए मृत्यु का भय तो रहेगा ही नहीं हमारे आत्मा के अंदर, तो वो भय अभी भी बच्चों को निकालना है। तो आत्मा के अंदर ये भय जन्म जन्मांतर से बनता आया हुआ होगा, क्योंकि आवागमन के चक्र में आत्मा आती है। कई बार आत्मा ने कई कष्ट में से अपना शरीर त्याग किया होगा, तो वो कष्ट अभी भी आत्मा की फीलिंग में होता है। तो वो फीलिंग्स को समाप्त करने के लिए अब बाबा में जीते जी मरना सिखाता है। और इस मरने में तो बड़ा मजा आता है कि शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारे बन जाओ। तो ये बाबा बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है, जिससे आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि आत्मा को इस शरीर से बाहर जाने के बाद भी बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। तो ये शरीर में रह करके बाबा हमारे से प्रैक्टिस करवाते हैं कि शरीर में भले बैठे हो, लेकिन अपने आप को आत्मा समझो और अपने घर परम धाम को याद करो कि हम बच्चे वहां से आएंगे, यही हमारा असली घर है। तो मैं आत्मा उस घर की निवासी हूँ। अब ये प्रैक्टिस करते करते आत्मा को वो मृत्यु का भय भी निकल जाएगा कि मुझे तो अभी अपने घर चलना है। जैसे घर जाने में तो खुशी होती है ना, तो आत्मा को भी एक ज्ञान पक्का हो जाएगा बुद्धि में कि मैं आत्मा तो घर जाऊंगी, और बहुत दिनों से घर गए नहीं है, तो बहुत खुशी खुशी से अपने घर चले गए। तो ये अभ्यास, ये नॉलेज अब बाबा से हमको मिल रही है। तो दिन प्रतिदिन रुद्धि को पाते भी रहेंगे। नीचे पक्का हो जाता है, इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। बाबा कहते बच्चों को सहन करने की शक्ति इस घड़ी बहुत चाहिए। क्योंकि हर एक की अपनी पसंद होती है। अगर आपने अच्छा भी किया होगा लेकिन वो किसी और को पसंद नहीं है, तो वो जरूर है उसका रिएक्ट करेगा। तो सभी के पसंद से तो जीना माना बहुत सारा परिवर्तन करना होगा। और बाबा कहते बच्चे अगर आप उनके नापसंदी से चल रहे हो, तो जरूर ही आपको उसमें कोई न कोई बात में सहन करना पड़ेगा। एक्यूरेट तो कोई भी किसी के साथ चल नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपको सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। कोई के संस्कार ऐसे होते हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि ये झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और झूठ बोला कि बस हमारी हालत खराब। तो बाबा कहता है ना झूठ तो उसने बोला और तुमने क्रोध किया, हम्म, तो उसने भी गलती की और उस गलती पर तुमने भी गलती की। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसी ये सारी जो बातें आती है, इन सब बातों में से पार होने के लिए अपनी अंदर शक्तियों को बढ़ाना है। तो सहन करने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए, और ये शक्ति आत्म अभिमानी स्थिति से ही आ सकती है। साक्षी दृष्टा होकर के अगर हम पाठ को देखते
खेल को देखते हैं तो हम उसको सहन आसानी से कर सकते हैं। अगर हम नहीं साक्षी हो सकते हैं तो उतने ही हम दुखी भी होते हैं। तो बाबा हमें ये स्थितियाँ परिचय के साथ में अभ्यास के लिए भी देते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चों को कि ये दुनिया ही समझ लो ना, ये आसुरी है, दुख देने में है, दुख देने वाली ही है। तो ये दुख क्यों देते ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि समय ही है ऐसा। हर आत्मा के अंदर वो दुख देने की संस्कार इमर्ज हुए हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं। बाबा के बने ना, तो बाबा के बनने के बाद जैसे किसी के क्रोध का संस्कार काबू में आ गया, तो कई बार ये भी शब्द कहते हैं ना कि अगर हम बाबा के नहीं होते थे ना तो पता नहीं इस घड़ी क्या कर लेते थे। बाबा के बने ना, तो बाबा ने जो श्रीमत दी कि बच्चे शांत प्रिय हो जाओ, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। तो इन सब अभ्यास के कारण आत्मा के अंदर इन विकारों का जो विकराल स्वरूप था वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर आत्मा को अभी चलने के लिए मजा आ रहा है कि अच्छा इसके लिए, इससे तो मुझे ये फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम बाबा के श्रीमत पर चले। बाकी तो सब कलयुग में है। आत्मा को ये नजारा देखने में आता है कि हम थोड़े से बच्चे हैं जो शिव बाबा से ये श्रीमत ले रहे हैं, और अपने आप को सुख और शांति का अनुभव करा सकते, औरों को भी अपने कर्मों से हम सुख और शांति दे सकते हैं। लेकिन बाकी तो सब कलयुग में है, और जो कलयुग में उनके साथ भी हमारा व्यवहार है, ऐसा तो नहीं कि उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बात बाबा बुद्धि में बिठा रहा है बच्चों को कि बच्चे बाहर तो कलयुग है और उसमें तुमको अभी तो पार्ट प्ले करना है। जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक तो यहाँ कलयुग में रह के भी पार्ट प्ले करना है। लेकिन उनके साथ जो संस्कारों का टकराव होता है या दुख मिलता है, तो बाबा कहते इस बात को बुद्धि में रख लो कि ये तो आसुरी दुनिया है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा करे पढ़ाने के बगैर कोई कुछ बन नहीं सका संसार में भी। अगर जस्टिस भी बनता है तो बाबा कहते उसके लिए भी तो पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई माना हर कर्म के लिए समझ। अब बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसमें गुण अवगुण का परिचय मिल जाता है, और कौन से अवगुण है जिसको अपना करके इतने वर्षों से जन्मों से हम चल रहे थे, जिससे हम दुखी पाते रहे। अब उन अवगुणों को बाबा इशारा करता है, समझाता है कि बच्चे जब तक इसको अपने साथ रखोगे तब तक आपको इसका रिटर्न वही दुख और अशांति मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो इन संस्कारों को चेंज कर डालो, इन अवगुणों को अपने में से समाप्त करो, नहीं तो ये अवगुण भगवान के दिल पर भी आपको चढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए बाबा हमें अवगुणों का परिचय भी कराता है, इशारा भी देता है, समझाने भी देता है। तो ऐसे अवगुणों को हमारे में से, अपने में से निकालना, यही हमारा संगम पर विशेष पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में मदद जो है बाबा की हमको मिलती है। तो बाबा ने कहा भी है बच्चों को कि बच्चे जब अमृत वेले आप बाबा के पास आते हो, बैठते हो, तो उस अवगुण को समाप्त करने के लिए बाबा से अपने अंदर शक्ति भर लो, क्योंकि वो बहुत समय से हमारे साथ रहा हुआ है और वो अपने एक्ट कब कर लेता पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में भले पश्चाताप करो, लेकिन उस अवगुण को खत्म करना है, उसके लिए भी ताकत चाहिए, और वो ताकत बाबा हमें सवेरे सवेरे देता है, और हमारे अंदर वो गुणों की स्थापना भी हो जाती है। तो अवगुण निकल जाएगा तो गुण आ जाएगा। तो ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ में बाबा करा रहे हैं, और यही पुरुषार्थ से हम आत्मा सुख के दुनिया में जाने की योग्य बन जाती है।
इसलिए बाबा ने कहा ना, एक अवगुण भी आपका भविष्य में एक जन्म की प्रारब्ध खत्म कर सकता है। इसलिए एक अवगुण भी मेरे पास रहेगा तो मैं अपना ही नुकसान करूंगी। इसलिए बाबा कहते जैसा परिचय मिल जाता है ना, ये अवगुण है तो उसको खत्म कर देना है। तो बाबा भी हमारे अवगुणों को निकालने में हमें मदद कर रहा है। तो सारा ब्राह्मण परिवार भी मदद कर रहा है, तो सारा बाहर का संसार भी मदद कर रहा है। क्योंकि तुरंत कोई भी कह देता है कि अच्छा आप बाबा के बच्चे हो ना, माने आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये बोल नहीं सकते हो, तो दुनिया भी तुरंत उस समय पर याद दिलाती कि आप बाबा के बच्चे हो ना, आप तो ओम शांति का मंत्र याद करते हो ना। तो बाबा कहते देखो किसी ने तो आपको इशारा कर दिया ना कि ये आपका अवगुण है, तो उस अवगुण को निकालने के पुरुषार्थ में लग जाओ। तो ये टीचर बन करके हमें बहुत सारे मदद कर रहे हैं। तो एक शिव बाबा तो टीचर है ही, लेकिन बाकी सारे बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं और वो हमें परिचय करा देते हैं कि ये तुम्हारा अवगुण है। तो उस अवगुण पर बाबा कहते बच्चे आपको गौर करना है, पुरुषार्थ करके उसको समाप्त करना है। तो हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पढ़ाई से चीफ जस्टिस आदि बनते, तुमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। अब अपनी खुशी को मापते जाओ। बाबा पूछ रहा है कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिर ताज बहुत उच्च बनते हैं। भगवान बापों को पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। शिव बाबा कहते इतना पुकारा और अभी मैं आया हूँ तो पावन नहीं बनते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, और अब मैं आया हूँ तो बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो। बाबा कहते आपने ही बुलाया और अभी आप ही छोड़ते नहीं हो, उल्टे हंगामे मचा देंगे। लेकिन बच्चों के पुकार पर ही बाप आया है ना। बाबा कहते आपने ही तो बुलाया। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ भी बोलते हैं, कौन पूछते हैं। बाबा कहते ये ध्यान में नहीं उनके कि कौन पूछ रहा है। अब जरूर भगवान पूछ रहा है, अगर उसको सच बता दे तो जरूर है उसके द्वारा कुछ मदद तो मिल जाए। क्योंकि जो पाप कर्म कर रहे हैं हम, उसके पीछे हमारा संस्कार काम कर रहा है, और वो संस्कार जब तक मिटेगा नहीं तब तक हमारे पाप कर्म भी बंद नहीं होंगे। तो बाबा को बताने से बाबा हमको मदद करेगा। वो संस्कार हमारे में से निकालने के लिए बाबा की शक्ति या सकाश के रूप में मिलेगी। बाबा कह रहे कौन पूछ रहा है आपको, ये बुद्धि में रहे। मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ के जानूंगा, ये तो हो न सके। मैं आता ही हूँ श्री प्राय देने। कई समझते ना भगवान तो जानी जाननहार है, वो तो सब जानता है। फिर उसको बतावे नहीं बतावे तो क्या फर्क है। लेकिन विधि विधान बना हुआ है। ये बाबा कहते कि बच्चे आपको बताना होगा, आपके बताने के ऊपर ही आपको मदद मिल सकती है। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है। बाबा कहते बच्चे मैं नहीं जानता हूँ, तुमको बताना होगा। तुम बताओगे तो बाबा तुमको मदद करेगा।
मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की वे कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएंगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहा है, हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ही ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें है ना। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा भी हमको ज्ञान दे रही है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि यही गुरु होकर के बैठा है। ये कोई गुरु आदि नहीं है। अगर ये गुरु बना है तो फिर इसका भी कोई गुरु होगा। फिर अगर इसका और कोई गुरु हो तो फिर उस गुरु के एक ही फॉलोअर्स थोड़ी हो सकता है। फिर ऐसी नॉलेज देने वाले फिर और भी बहुत होने चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा तो कोई है नहीं है। तो एक ही शिव बाबा है जो इस ब्रह्मा तन में आकर के बच्चों को ये सारी नॉलेज देते हैं। सदगुरु तो एक ही है, वो हमको रास्ता बताते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हैं बाप को याद करो, बस बस यही काम बच्चों को करना है। सभी को यही कहो बाबा को याद करो। ऊंचे ते उच्च बाप को याद करने से ही उच्च पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। बाबा ने हर एक को कुबेर का टाइटल दे दिया, क्योंकि रोज इतना खजाना बाबा दे रहा है हम बच्चों को। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की कहानी भी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप वो अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहले पॉइंट से इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़ती है। दूसरी पॉइंट है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो
तो छिपाना नहीं। वरदान है परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया के रुति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। बाबा ड्रेस दे रहे हैं बच्चों को कि जैसे बाबा बहुरूप है, वैसे बच्चों को भी अपने बहुरूप धारण करने हैं। सेकंड में निराकार और निराकार से फिर आकार में आकर के बाबा के आकारी ड्रेस में पार्ट प्ले करो, तो इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत सेफ्टी भी रहेगी। स्लोगन है दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। ओम शांति। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। आगे बढ़ा
भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे,